तो दूसरी तरफ जो माता लक्ष्मी थी वो सीता माता के रूप में उधर जनक के राज्य में, जनक के वहां जन्म लेने के लिए तैयार थी। तो अब जो हनुमान जी हैं वो ऋषिगणों से बता रहे हैं कि सीता माता ने धरती से जन्म क्यों लिया। उसी का वार्तालाप हम यहाँ पे करेंगे और जो रामायण के अनुसार है वही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उन्होंने क्यों जन्म लिया। उधर रामचंद्र जी, हनुमान जी बोले, हे ऋषिगणों, उधर रामचंद्र जी कौशल्या माता के गर्भ में आए हुए 6 महीने हो गए थे और इधर माता से लक्ष्मी जो है वो राजा जनक के यहाँ जन्म लेने के लिए तैयार थी। जब उस समय कुछ ऐसा समय होता था जब दिन में, मतलब पूरे उसमें सीजन में एक ऐसा समय होता था जब राजा दिन में कुछ समय अपने खेतों में किसान की तरह कार्य करके बिताया करते थे। उस ऋतु मिथिला के राजा जनक के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उन्होंने भूमि को कुछ समय के लिए बिना जोते छोड़ने का फैसला किया। एक सुबह राजा जनक खेतों में उगी अनायास घास को उखाड़ने के लिए हल चला रहे थे कि उनका हल किसी ऐसी चीज में फंस गया जो किसी दूर के पेड़ की जड़ मालूम होती थी। उन्होंने हल को एक तरफ रखा और निरीक्षण के लिए झुके। यह कोई पारदर्शी चिकनी जड़ थी जो समांतर में फैली थी। राजा ने ऐसा कोई चीज पहले नहीं देखी थी। जिज्ञासा में उन्होंने उस चीज के ऊपर से मिट्टी को हटाना शुरू किया। पहले कुछ मीटर दाईं तरफ, और जब दाईं तरफ कुछ नहीं मिला तो कुछ फुट बाईं तरफ, और वहां कुछ था, एक अर्ध पारदर्शी तरबूजा के आकार की कोई चीज जो आंखों से तो कोई अजीब फल जान पड़ता था और संपर्क से किसी विचित्र द्रव्य से भरा गुब्बारा यह चीज थी तो गर्म, लेकिन उसके संपर्क से राजा के शरीर में बर्फ सी ठंडी लहर दौड़ गई। जिज्ञासा स्वरूप उन्होंने उस विचित्र फल के आसपास से मिट्टी हटाकर उसे पूरी तरह निकालना चाहा, लेकिन उनकी सहज प्रवृत्ति ने उनसे बिल्कुल विपरीत करवाई। उन्होंने फल का जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा था उस पर भी मिट्टी पुनः डाल दी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जनक ने अपने पैरों पर खड़े होने का एक असफल प्रयास किया। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उनके हाथ मिट्टी पर सावधानी से ऐसे रखे थे जैसे वे अपनी गर्भवती पत्नी के पेट को छूने का स्वप्न देख रहे हों। जनक के इस स्वप्न को बैलों के गले में पड़ी घंटी की आवाज ने छोड़ा कर दिया। उनके बैल मक्खियां हटाने के लिए सर हिला रहे थे और अपने मालिक का पुनः जोतने शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। जनक खड़े हुए, हल को बैलों से अलग किया और बैलों को उस स्थान पर ले गए जहां उनका घोड़ा 2 सैनिकों की निगरानी में आराम कर रहा था। सैनिकों को वहीं पर रहने का इशारा करके वे घोड़े पर चढ़े और महल का रुख किया। क्या एक संयोग था कि ऋषि विश्वामित्र की अगुवाई में ऋषियों का एक समूह पिछली शाम मिथिला पहुंचा था। क्या ऐसी विचित्र चीज एक खेत में पाया जाना ऋषियों के आगमन से संबंध था? राजा जनक का दिमाग घोड़े से भी अधिक गति से दौड़ रहा था। हालांकि उनका दिमाग किसी मंजिल पर नहीं पहुंचा। उनके घोड़े ने उनको महल के उस अतिथि गृह में पहुंचा दिया जहां पर ऋषि ठहरे थे। एक फल ऋषिवर, एक विचित्र फल। जनक ऋषि विश्वामित्र को अतिथि गृह के आंगन के नीम के पेड़ नीचे बैठे देखते ही बड़बड़ाए। एक श्वेत अर्ध पारदर्शी फल खेतों में मैंने देखा। गुरुदेव कृपाए जल्दी मेरे साथ चलिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखिए, ऋषि विश्वामित्र चेहरे पर सख्त भाव तथा सादी आवाज में बोले, शांत हो जाइए राजन। मुझे अतिथि गृह में जो फल परोसे गए हैं उनसे मैं संतुष्ट हूँ। मुझे इच्छा नहीं है कोई
नहीं ऋषिवर, जनक बीच में बोल पड़े, जरूरी नहीं है कि वह फल ही है, यह कोई विचित्र चीज है, एक तरबूजे के आकार की चीज जिसमें धुंधला सा द्रव भरा है, उसके बीच में एक लाल रंग की सेम की बीज जैसे कोई फली है। मैंने उससे पूरा खोद कर नहीं देखा, यह सोचकर कि कहीं हाँ हाँ ठीक है, मैं जानता हूं आपने क्या देखा है। ऋषि विश्वामित्र चिड़चिड़े स्वभाव में बोले। जनक इस बात से चिंतित थे कि ऋषि विश्वामित्र जो अपने मित्रतापूर्ण स्वभाव के लिए जाने जाते थे, पिछली शाम जब से आए थे अशांत और अस्नेही दिख रहे थे। ऋषि विश्वामित्र जानते थे कि जनक द्वारा खोजी गई चीज कोई फल नहीं, अपितु देवी लक्ष्मी की होने वाली देह थी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय। जिन्होंने इस प्रकार से अवतार लेने का निर्णय ले लिया था जिससे पूरा ऋषि समाज दुख में था, देवता भी खुश नहीं थे। एक पखवाड़े पहले ऋषियों और देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था जब भगवान राम की देह ने देवी कौशल्या के गर्भ में विकसित होना शुरू कर दिया था। ऋषि विश्वामित्र ने वहां भी शुक्राचार्य द्वारा लगाई गई अड़चनों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देवताओं ने उन्हें नया काम सौंपा था, देवी लक्ष्मी के पृथ्वी पर अवतरण की घटना में सहयोग देना। वे इस कार्य के लिए बिल्कुल भी उत्कृष्ट नहीं थे। वे हे ऋषिगणों, उनका कारण आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी भावनाओं को छुपाया और सौंपे गए कार्य में लग गए। उन्होंने जनक को औपचारिक लहजे में कहा, हे राजन, ऋषियों का दल यहाँ उसी संबंध में उपस्थित है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जिस संबंध में